रिपोर्ट पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है, कह रहे हैं वहां पे भी भारत ने गेम खेल दिया और भारत एडीबी को भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि पाकिस्तान को पैसा मत देना, पाकिस्तान को पैसा मत देना। ये हिंदुओं की साजिश है, ये काफिरों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानियों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जहद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवा हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते रुक जाओ गजवा हिंद तुम्हारा, वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवा हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवा हिंद नहीं भगवा हिंद हो रहा है, वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हरा काम में खरा तड़के के साथ हाजिर हैं जनाब, पॉलिटिकल तड़का के साथ। तो इनके जब ख्वाजा आसफ ही कह देगा कि जी ये मुल्क दिवालिया हो गया तो वो कर्ज कहाँ से देंगे? इंडिया को कहने की ज़रूरत नहीं, इंडिया 1 करोड़ रुपये एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जाके यहाँ के ज़ुबैर को दे दे, मुफ्ता इस्माइल को दे दे, शाह खान वासी को दे दे, और ये जो है ख्वाजा भेड़ बकरी को दे दे। तो जो अल्फाज वहाँ से एम्बेसी से लिख के आएंगे उन्होंने कह देना ये तो इसने मुल्क के गद्दार है, क्योंकि ये जो बगैरत तरीन आर्मी चीफ आए हुए है, पहला बगैरत था, ये डबल बगैरत निकला। और पहले बगैरत ने जाते हुए कहा था मेरे बाद आने वाले को याद रखोगे। वाकई तेरी जट पुत्र तेरी बात याद आ गई। एक बात ये है, दूसरी बाकी नंगा तो कर दिया, इनकी शलवारें उतार दी, चौराहे पे खड़ा कर दिया, उल्टा लटका दिया। यही कर सकता था अंदर बैठ के जो उसकी पावर है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, सुहेल वड़ैच ने ख्वाब एक लिखा अपने कालम में कि जी मैंने ख्वाब में देखा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, मुल्क बहुत तरक्की पे जा रहा है, और उसने इमरान खान को माफ़ कर दिया है, मुल्क में सरसब्ज है, PTI वाले भी सारे ठीक हो गए, यूथ नहीं आ तो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। हम भी फिर आपको ख्वाब सुनाएंगे, ये पैगाम है, इंडिकेटर दे रहा है कि नवाज शरीफ को ला, वो आके इसको माफ़ कर देगा तो फिर सब कुछ होगा, ये बाहर करेगा तो वगैरह होने नहीं आता है। अब इसने जेल देखनी थी, वो भी देख ली, बदबूदार लैटरीन तक इसने देख ली, एक नहीं 2-2 3-3 दिन उस लैटरीन में। मैं बता नहीं सकता, फिर नफरत हो जाएगी मेरे से लोगों के साथ कि उसमें गटर ही बंद था। ये तो आपने सुन लिया था, तो गंदगी ऊपर ही तैर रही थी वहाँ, जिस तरह वो रसगुल्ले और बालूशाही नहीं तैरती अपने शीरे में, इस तरह में इसने काटी है। आवाम को पता हो, बगैर तो को तो फिर ही है ना। अच्छा जी, बात आगे कर लेते हैं। ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनके पास फौज का असला कहाँ से गया? नहीं इंक्वायरी कराएगा। ये जजों के रिश्तेदारों के शर्म गांव को करंट लगाने से हाले फुर्सत होएगी तो फिर जाके इंक्वायरी करेगी। दूसरा, उसने कह दिया सिंध के CM मौजूदा ने शाह साहब ने कि ये वाला असला जो है ये तो फौज का है, और ये सारा असला मकबूल बाकर जब CM था उस वक्त उनके पास गया। कोई नहीं इंक्वायरी कराएगा, ये बाहर आएगा तो शायद इंक्वायरी का कह दे, लेकिन अंदर बैठे वो इतना पैगाम देते हैं तो बाहर इतना सा पहुँचता है, एक से बढ़कर एक। पता कभी लितर मारने को दिल करता है वो सरदार लतीफ़ खोसा को, और भी जो जाते हैं सारे। अच्छा जी, ये भी बात हो गया। आर्मी का असला वहाँ पे कच्चे के इलाके में है, पक्के के इलाकों के डाकुओं ने मेरे का दिया, और मकबूल बाकर के उसमें हुआ, हमारे दौर में नहीं हुआ। अच्छा जी, वो सज़ा मुअत्तल हुई है। बस मैं देख रहा था कि अगर वो थोड़ा सा वेट के उसने कौन सा छुट जाना था तो केस ही ख़त्म करवाते। उसे अमजद परेज इसी वजह से भागा कि ये लगता अली ज़फ़र केस ना ख़त्म करवा दे। उन्हें कहा जी दे दो, उनको मुअत्तल कर दो फैसला, मुझे कोई इतराज़ नहीं। चलो वजह फवाद चौधरी पहली पेशी मेरा हो गया भरी, अभी तक उसकी माफ़ी नहीं हुई, और इमरान खान लगता उसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ये देखो डटा रहा, उसको मिनिस्ट्री का भी वादा किया था और IPP की तरफ से इलेक्शन लड़ने का भी, और अलीम खान जहांगीर तरीन खान ने कहा था हम आपको 25-30 करोड़ रुपया देते हैं। करोड़ मुंह से निकलते हुए थुक निकला था। वहाँ जलसा करा तो कहता नहीं आना, लोगों ने आपकी भी बेइज्जती मेरी भी बेइज्जती वगैरह वगैरह। अब पता नहीं वो होता है कि नहीं होता।
आज बुशरा बेगम साहबा की मुलाकात है, हफ्तावार जो मुलाकात मंगल को रखी थी, और उन्होंने कहा जो पेशियों पे आती वो मुलाकात नहीं है, सिर्फ उसमें कोई पेशी नहीं होगी, कोई उस दिन अदालत नहीं होएगी, ये सिर्फ मियाँ बीवी बैठ के आओ गुगलू 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 गुगलू। अच्छा जी, वो जो बेंच बना है ना, उसके ऊपर भी तनकीद शुरू होगी। पार्टी किसको बनाया, क्या नदीम अंजम को या फैसल नसीर को या वो रिटायर मेजर जनरल असदुल्ला खान को, किसको पार्टी बनाया, वो कौन वहाँ पे करेंगे डिस्कशन, क्रॉस वर्जन कौन करेंगे, मेरी समझ तो बात। या तो उनको नोटिस जजों को नहीं गया, उन 6 जजों को जाता वो आके बताते, तो ये किससे होएगा, मेरी तो समझ से बात। ये क्या हो बलूसा, वो हमारे गांव में जो साग बनते हैं ना, हम तो रेडीमेड क्रैश हुआ लाते हैं, सिर्फ तड़का लगाना पड़ता है, वहाँ पे 8-8 10-10 घंटे साग पकता है, तो ये वो साग पका रहा है, खोल रहा है, वो भाई इसको पार्टी किसको बनाया है आपने, किससे सवाल जवाब करेगा, आपस में ही तू मैं बस आपस में मामा तो यहाँ आपस में ही लगी रहेंगी। चलो जी, मेरी समझ से बाहर 184(3) जो है ना, उसका तहत ये वो पब्लिक नोटिस होता है, पब्लिक अवेयरनेस का होता है, मेरी समझ तो बाहर इन्होंने क्या ये करना है, वो तनकीद शुरू कर दी, लेकिन वो उधर से जवाब आया रजिस्ट्रार का, इसके अगर ताल्लुकात कहीं होते ना, तब अब तक वो रजिस्ट्रार जो है ना, उसके पर वो उसका ही कुछ कच्चा चटा बोल देते। हमने भी अब ख्वाब एक देखा है जी, इसको जिस तरह वो अपने मुंह में अल्फाज डालता है ना कि ये अल्फाज पीछे देते, तो ख्वाब में ही देखता है, नुसरत कुलसूम नवाज भी मिल गई, तो नुसरत भुट्टो भी मिल गई, तो फलाना। हम भी अब ख्वाबों के सिलसिले में बयान किया करेंगे। हमने ख्वाब देखा, हाँ जी, मेरी एक मामी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसको ख्वाब नहीं आते थे, देखो अल्लाह ताला का, मैनू जरा अग लगे तो बस च भी जा रहे तो ख्वाब आ जाता, कोई झाड़ पहुँच दरखत ना सोवा तो ख्वाब आ जाता, कशफी बंदा है ना, इलाम होते कशफ होते। अच्छा जी, ये बात है। फिर अब अभी मेरे तो ला देनी है शाही पाकिस्तानी, आई लव यू एम ना ला दे, जब कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वो बरकतें मुझे दे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद भी दी थी, उसमें अंबिया भी आए थे। हाँ, ये जो आप कहते हैं ना ख़त्म दी मोहर लग गई, इमरान इस्माइल याद आया था, इमरान मुरीन, फिर ये पढ़ने बंद कर दो, फिर बरकतें मांगने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली, तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी, मछली के अंदर भी जाना पड़ेगा, आग में भी जाना पड़ेगा, और फलाना, तो फिर जो है ये कोई उसकी मोहर नहीं चलेगी। अच्छा जी, बात ये होगी, दुरूद शरीफ अल्फाज से तर्जुमा से पढ़ो तो लग पता जाए। अच्छा जी, मैंने ख्वाब देखा कि इमरान खान ने कहा यार ये जो इसको भेजो यार, जाके रिमाइंड कराए, मरवत को भेजो, इस्लामाबाद जाए, जो पेंडिंग केस हैं तो वहाँ पे जाके जो पेश हो, और ये कहे जल्दी लगाओ जी, आपने फलां केस दबा के रखा, नवाज शरीफ को तो आपने एयरपोर्ट पे भेज दिया था, फलां तरीक को दबा के रखा, अभी तक रखा, इतने दिनों बाद तो फैसला करता है, तेरे साथ तो नहीं हो गया तो तेरे साथ नहीं हो गया, तो वो एक टोटल लिस्ट दे, अगले दिन फिर उसको भेज दो, साथ शौकत बसरा भेज दो। ख्वाब में देखा शौकत बसरा भी गया, उसने जाके भी कहा कि सर जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ बिली फिल्मा तो नहीं बनिया जिस तरह बाकी जजों के घर थे, तो ये शौकत बसरा ने कह दिया, ख्वाब देखा है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजो, सुप्रीम कोर्ट का ना शौकत बसरा के पास लाइसेंस है ना मरवत के पास, लेकिन वहाँ जाके एप्लीकेशन तो देंगे ना, तो उसको डीसी को, उसको जो रजिस्ट्रार को, वो डीसी थी ना पहले, उसको जाके जल्दी लगवाएं, तो इस तरह है, तो फ्लैट की रसीदों वालों को तो आपके फटाफट लगा देती हैं, हैं जी। और इन्होंने तो जो आपके चीफ साहब, इन्होंने तो अपने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, तो वहीं पे कट के आए, तो बाहर आए, रोस्टर पड़ा पर जो उनको रिपोर्टरों को उठाया, और वहाँ पे कहा कि यहाँ पे तो जिनके फ्लैटों की जिन्होंने रसीदें नहीं दी उनके केस जल्दी लगते, उनकी सुनवाई होती, और जो फ्लैटों की रसीदें नहीं देना चाहते
وہ اپنی بیگم کو بھی لے آتے، ان کی بیگم کبھی صدر پاکستان کو خط لکھتی، کبھی کس کو، کھڑکا دھڑکا وہاں باہر کریں، یہ توہین نہیں ہے، سچ ہے گا، یہاں تو کہہ سکتا ہے سرینا ایسا نہیں لکھتی تھی خط، سرینا ایسا نہیں جاتی تھی فلاں فلاں جگہ، جن جن رپورٹروں کے جا کے ملتی تھی ان میں سے قیوم صدیقی کے علاوہ باقی سارے بھاؤں 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 ان کے اوپر بھونک رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کریں گے تو پھر ہوئے گا جی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، او خان جی خدا دا نام جی، ڈیفینس پہ نہ رہو، اٹیکنگ پوزیشن پہ کب آؤ گے؟ سمیع اللہ کلیم اللہ سے سیکھ لو، اٹیکر تھے وہ، سلیم اللہ اٹیک تھا، بہاولپور کے تھے یہ دونوں، ہاکی میں تھے، ہاکی بڑھ گئی بڑھیا گیا۔ تو یہ اٹیکنگ پوزیشن میں آؤ گے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوئے گی، اللہ کرے آپ کو سمجھے، دو چار باؤں چھوڑ، نہیں تو پھر بھگت پھر جا کے اسی لیٹرین میں۔ مجھے تو الٹی آ جاتی کسی وقت، کیا آنے کی کہ کس طرح کی گندگی، میں تو دیکھ کے بھی آیا تھا کہ کیا اس کے ساتھ کرتا رہے شہزادے کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں میں سب کچھ بھول جاؤں گا، فلاں کو چھوڑ دو، لے گئے نا میاں علی اور سرگودے میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کو پیش کیا، پرچہ میاں علی میں ہے تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میاں والی میں نہیں ہے، سرگودے میں ہے، پہلے وہاں پیش کریں گے، یہاں سے جیل جائے گی میاں علی میں جیل ہے نا، تو اس کو میاں علی سے لائیں گے سرگودے پیش کرنے کے لیے ان خواتین کو، پٹھا کو اور سنم جاوید کو، پھر دوبارہ میاں علی جیل جمع کرائیں گے، اگر ریمانڈ مل گیا تو اپنے پاس رکھیں گے، نہیں ملا تو میاں علی جیل میں بند کروا دیں گے۔ تو بس کر لے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لچک انسان کو دکھانی چاہیے، پولیٹکس سیکھنی چاہیے، اس کو میرے خیال یہیں پہ کر لیں، خواب پھر اور بھی اس کے طرح کریں گے، اور کوئی موقع ہے ہی نہیں وکیل میں کسی اور کا نام کروں، کبھی کبھی بولتا شعیب آ کے جیو پہ، اس کو منع کیا اور جیو پہ چلے جا رہے ہیں، شہزاد اقبال کے پروگرام میں منع کیا وہ چلے جاتے ہیں، کامران کا منع کیا پھر بھی چلے جاتے ہیں، تو عمران خان نے منع کیا، میں نے نہیں کیا، اور سلیم صافی کے پروگرام میں، اور ایک اور شہزاد کا نام تھا اس کا، لیکن جا رہے ہیں، کوئی مانتا نہیں، سب لکھتے ہیں ایل کے اوپر۔ اس کو میرے کہا یہاں پہ ایک اور بات کر لیتے ہیں، رضوان عباسی جو ایک فرضی درخواستیں گئی ہیں نا جو اس کی فیور میں جا رہی ہیں، اس میں رضوان عباسی کو کہا گیا، یہ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے کل، پاکستان زندہ باد۔